आज का हमारा ध्यान का विषय है योग निद्रा। बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। इस ध्यान के द्वारा आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से परम विश्रांति को प्राप्त होंगे। शरीर भी आपका विश्राम में जाएगा, मन भी जाएगा, विचार भी जाएंगे, भावनाएं भी जाएगी, बुद्धि भी जाएगी। सब तरफ से आप शांत होंगे, मौन में प्रवेश होगा। तो इसलिए इस ध्यान को बड़े ध्यान से करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ज़्यादातर लोग करते हैं इस ध्यान के दौरान, सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। स्वाभाविक है नींद आना, क्योंकि जब विश्रांति में जाता है शरीर और मन, तो नींद तो आना स्वाभाविक है। लेकिन आपको सजग रहना है। ध्यान में सजगता ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो सजग रहना है। जैसे ये योग निद्रा आध्यात्मिक निद्रा है, ये सोना और जागने के बीच की स्थिति है। ना तो आपको सोना है ना पूर्णतः जागना, लेकिन बीच में रह सकते हैं आप, लेकिन पूर्णतः सोना नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर सोए तो वो ध्यान का जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो ये ध्यान उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिनके जीवन में तनाव है, चिंता है, परेशानियां हैं, जो शरीर में जिनके बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये ध्यान हीलिंग भी करेगा, आपके शरीर को भी हील करेगा, आपके मानसिक बीमारियों को भी हील करेगा। और 90% बीमारियां मानसिक होती है, आप सब जानते हैं। तो मानसिक बीमारियों को भी हील करेगा, शरीर की बीमारियों को भी हील करेगा। विचार भी आपके कम होंगे, भावनाओं भी आपके कम होगी। भावनाओं में जो बह जाते हैं वो बहना भी कम होगा। और अपने आप के पास आएंगे, मौन की आपको अनुभूति होगी। मौन उतरेगा उपहार से आपके भीतर, या अंदर का मौन प्रकट होगा। परम शांति मिलेगी, परम विश्राम मिलेगा। ध्यान का अर्थ ही ये है, परम विश्राम में चले जाना। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी उठा पटक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। संसार के लिए हम करते हैं मेहनत, वो आवश्यक है। संसार के सारे कार्य तन, मन और धन से होते हैं। लेकिन आध्यात्म के ऐसा ये का जो है, आध्यात्म की जो यात्रा है परमात्मा को पाने की, वो सारा करना जब छूट जाता है तब होता है। अब करने के लिए भी, छूटने के लिए भी करना तो पड़ेगा। करेंगे करेंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और एक क्षण ऐसा आएगा कि वो करना भी आपका छूट जाएगा। सहज में, अचानक, जब आप ना चाहोगे तब भी छूट जाएगा। इसलिए करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आप वहां पहुंच नहीं सकते। डायरेक्ट पहुंचना इतना आसान नहीं है। नहीं तो डायरेक्ट पहुंच जाए तो आपको कोई भी ध्यान करने की जरूरत नहीं, किसी भी गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन वो बहुत ही 0.0001 लोगों को होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को गुरु भी चाहिए, मेंटर भी चाहिए, और ध्यान की टेक्निक भी होना जरूरी है। तो इसलिए करना आवश्यक है। संकल्प भी जरूरी है समर्पण के लिए। संकल्प करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। एक समय ऐसा आएगा कि समर्पण हो जाएगा, पूर्ण समर्पण। तब घटना घटेगी, संकल्प से नहीं घटेगी। कितना भी बड़ा से बड़ा संकल्प हो, संकल्प से नहीं घटेगी। संकल्प आपको आगे जरूर बढ़ाएगा, आगे ले जाएगा, प्रेरणा जरूर देगा। लेकिन घटना घटेगी जब सारे संकल्प पीछे छूट जाएंगे, सारे संकल्प रह जाएंगे, आपका अहंकार पीछे रह जाएगा।
छूट जाएगा, गल जाएगा, तब घटना घटेगी। तो उस घटना की आपको प्रतीक्षा करनी है, केवल प्रयास नहीं करना है। प्रयास करेंगे तो भी रुकावट पैदा हो जाएगी, केवल प्रतीक्षा करना है। तो चलिए हम ध्यान को अब शुरू करेंगे। रिलैक्स हो जाइए, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ना है और कोई अच्छा सा स्वच्छ स्थान पर लेट जाइए, क्योंकि ठंड का मौसम है तो गद्दी पे लेटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या कोई मोटा कंबल हो उस पर लेटें, पीठ के बल लेट जाएंगे। मेरे ख्याल से आप सबने ये अवस्था कर ली होगी, क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था कि आज जो योग निद्रा करेंगे उसमें लेटना आवश्यक है। सबसे पहले अपने मोबाइल को साइलेंस पे कर देंगे, जो मोबाइल से कर रहे हैं। घर वालों को बोल देना कि भैया डिस्टर्ब ना करें, या तो वो खुद भी करें साथ में, और नहीं तो डिस्टर्ब ना करें आधे से पौन घंटे। पीठ के बल लेट जाइए रिलैक्स होकर के। दोनों पाँवों के बीच में, जो पाँव के पंजे हैं उनके बीच में करीब 1 फीट की दूरी रखें। दोनों हाथों के और कमर के बीच में 6 इंच की दूरी रखें, और दोनों हाथ की हथेली जो है वो आसमान की तरफ रहेगी, खुली हुई। 5 उंगलियां थोड़ी सी हल्की सी फैली हुई और खुली हुई। उंगलियों को मिला के नहीं रखना है, खुली रखना है, रिलैक्स। पूरा पाँव को रिलैक्स कर लीजिए, हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, गर्दन को रिलैक्स कर लीजिए, चेहरे को रिलैक्स कर लीजिए, सबको रिलैक्स कर लीजिए आप। और बहुत कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें, बहुत कोमलता से। जैसे शवासन पे लेटते हैं वैसे लेट जाइए बस। क्योंकि अभी हम बंद कमरे में कर रहे होंगे ये, क्योंकि रात का समय है। कायदे से शुद्ध हवा में करना चाहिए, लेकिन शुद्ध हवा अभी नहीं मिल पाएगी। खिड़की दरवाजे भी आप ज़्यादा नहीं खोल सकते क्योंकि ठंड का मौसम है। तो मन ही मन आपको कल्पना करनी है कि आप कहीं नदी के किनारे हैं, खुले आसमान में, वहाँ पर लेटे हैं। भीतर से बस मन में कल्पना करना है कि मैं अपने घर में, अपने रूम में नहीं लेटा हूँ, मैं लेटा हूँ कहाँ पर? नदी के किनारे। बस इतनी भर कल्पना करनी है आपको, और शुद्ध हवा का सेवन कर रहा हूँ। अब गहरी सांस लेंगे 3-4, धीमी और गहरी, धीमी और गहरी सांस लीजिए, और धीरे धीरे वापस छोड़ दीजिए। लेते समय आपका पेट फूलना चाहिए, नाभि तक श्वास जानी चाहिए। नाभि तक श्वास गई है और वापस छोड़ रहे हैं तो पेट वापस से अंदर जा रहा है। इसको फील भी करना है आपको। फिर से लाए सांस लेंगे गहरी, धीमी और गहरी, पेट को फुलाते हुए। वापस से धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा। स्वाभाविक वे में जाना चाहिए, आपको प्रयास नहीं करना चाहिए कि पेट को प्रयास करके फुला रहे हैं, प्रयास करके अंदर कर रहे हैं, नहीं। आपकी श्वासों के द्वारा सहज में होना चाहिए। फिर से एक बार गहरी सांस, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। अब अपनी श्वासों को सहज हो जाने दीजिए, बिल्कुल सहज, जैसी वो सहज में चलती है।
अभी तो हमने श्वास लेने का प्रयास किया था धीमा और गहरा, अब प्रयास छोड़ देना है, श्वास को ढीले छोड़ दो, रिलैक्स कर लो श्वासों को। जस्ट रिलैक्स योर ब्रीदिंग। पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, जैसे कि श्वास अपने आप जिस भी रिदम पे चलना चाहती है उसको चलने दें। कोई भी प्रयास नहीं है कि इसको बढ़ाना है, कम करना है, कुछ भी नहीं। जैसी चलती है सहज में, थोड़ा सा समय लगता है इसको, हो जाएगा। सांसों को केवल देखते रहें और उसको सहज होने दें। अब विचारों को भी केवल देखते रहें और सहज में विचारों को आने दीजिए, वेलकम करें। रोकना नहीं है विचारों को, ना ही बुलाना है आगे होके, केवल हृदय से स्वागत है, बस वेलकम है। सांसों को भी रिलैक्स कर लिया आपने, अब विचारों को रिलैक्स कर रहे हैं। सहज में आने दीजिए, साक्षी भाव से देखते रहिए बस, और कुछ नहीं करना है, केवल साक्षी होकर देखना है। आने दीजिए, जितने आ रहे हैं आने दीजिए, कितने आते हैं अपन भी तो देखें कितने आ सकते हैं। अब अपनी भावनाओं को देख लीजिए, जो भी जिस प्रकार की भी भावना आ रही है आने दीजिए। पॉजिटिव आ रही तो भी आने दीजिए, नेगेटिव आ रही तो भी आने दीजिए। जा रही है तो जाने भी दीजिए, जाती हुई को रोकना भी नहीं है, आती हुई को बुलाना भी नहीं है। सहज में ना आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी आप साक्षी बने रहें। कोई भी भावना ना आ रही है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन साक्षी बने रहें, जागते रहना है भाई। सोना नहीं है। जब मैं व्यक्तिगत रूप से योग निद्रा कराता हूँ तो कई लोग सो जाते हैं, खर्राटे की आवाज़ आती है। फिर मैं उनको मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुनाता हूँ बाद में कि देखो तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। सो जाते हैं लोग, क्या करें, विश्राम भी इतना मिलता है इस ध्यान के द्वारा कि नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन पूरा प्रयास करना है जागे रहने का। मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा, जागते रहो। अब अपने ध्यान को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले आइए और उस अंगूठे को रिलैक्स कर लीजिए। आपके दाहिने पैर का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। मन ही मन भाव करना है आपको। मन बहुत शक्तिशाली है, जैसा बोलते हैं वैसा होने लगता है। प्रकृति वैसा करने लगती, भले अभी परिणाम ना दिखे, लेकिन जो भी आप सोच सकते हो वो आप पा सकते हो। समय लगेगा, जैसी आपकी इच्छा है उसके अनुसार। तो अपने दाहिने पैर के अंगूठे को रिलैक्स कर लीजिए। पहले कहिए मेरा अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और फिर कहिए मेरा अंगूठा रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अब चारों उंगलियों को, दाहिने पैर की चारों उंगलियों को रिलैक्स कर लीजिए। मेरे दाहिने पैर की चारों उंगलियां रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स। अपने ध्यान को वहाँ ले जाएं, उंगलियों की तरफ, और अनुभव करें रिलैक्स हो रही, रिलैक्स हो रही। फिर भाव करें मेरी चारों दाहिने पैर की चारों उंगलियां
रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई। मेरे पाँव का दाहिना पंजा रिलैक्स हो रहा है, पूरा पंजा नीचे से ऊपर तक, एड़ी से उंगली तक रिलैक्स हो रहा है। फिर भाव करिए, रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। अब मेरे दाहिने पैर के टखने और पिंडलियां रिलैक्स हो रही है, वहां पर ध्यान को ले जाइए, रिलैक्स कर लीजिए। जन्मों की थकान है उसमें, उस सबको उतार दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब दाहिने पैर के टखने और पिंडलियां रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई। अब घुटने पे आ जाइए, मेरा दाहिने पैर का घुटना रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अब दाहिने पैर का घुटना मेरा रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। उसके भीतर बनने वाला जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो अब बनने लगा है। जिनका नहीं बन रहा है, बंद हो गया, उनका बनने लगा है। और जिनका कम बन रहा है उनका ज़्यादा बनने लगा है। ऐसा भाव करना है, मेरे घुटने व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं, मैं अच्छे से चल सकता हूँ, भाग दौड़ सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ। अब दाहिने पैर की जंघा को रिलैक्स कर लीजिए, मेरी जंघा रिलैक्स हो रही, रिलैक्स हो रही, मेरी जंघा रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। अब जंघा के जॉइंट से पूरा दाहिना जो पाँव है उस पूरे पाँव को एक साथ रिलैक्स कर लीजिए। नीचे पंजे से लेकर जंघा के जॉइंट है जो वहां तक पूरा दाहिना पैर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। फील करें अंदर से कि वो एकदम से दाहिना पैर बिल्कुल आराम की स्थिति में आ गया। कोई मूवमेंट बॉडी में नहीं होना चाहिए जहाँ तक संभव हो। अब बायां पैर को ले लीजिए, बाएं पैर के अंगूठे पे ध्यान को ले जाएं और अपने अंगूठे को रिलैक्स करिए। मेरा बायां अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अब रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। मेरे बाएं पैर की चारों उंगलियां रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो, शीतल हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। शांत हो चुकी है, चारों उंगलियां शांत हो चुकी है। अब बाएं पैर का पूरा पंजा रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है, शिथिल हो चुका है, शिथिल हो चुका है। अब बाएं पैर के टखने और पिंडलियां रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है। मन ही मन दोहराना है आपको। अब बाएं पैर के टखने और पिंडलियां रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। बाएं पैर का घुटना रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अब बाएं पैर का घुटना रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। उसका लुब्रिकेटिंग ऑयल बनने लगा है। मेरे पैर शक्तिशाली हो गए। अब मैं चल सकता हूँ, अच्छे से दौड़ सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ। अब बाएं पैर की जंघा को रिलैक्स कर लीजिए।
जंघा रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। अब पूरा बायां पैर जंघा के जॉइंट से नीचे के पंजों तक उसको पूरा एक साथ रिलैक्स कर लीजिए। बायां पैर पूरी तरह रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है। दोनों पैरों की थकान जन्मों की मिट गई है। जन्मों से पैर चल रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। भले शरीर अलग अलग लिया है, लेकिन थकान है वो सारी उतर गई है। अब अपने पेट की तरफ आ जाइए। यूरिनल ब्लैडर आपका रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। उसका जो सिकुड़ने और फैलने का पावर है वो नॉर्मल हो गया है। यूरिनल ब्लैडर का जो सिकुड़ने का और फैलने का पावर है वो नॉर्मल हो गया है। महिलाएं अपने गर्भाशय को रिलैक्स कर लीजिए। गर्भाशय रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। बड़ी आंत मेरी रिलैक्स हो रही है। बड़ी आंत मेरी रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। अब मुझे कब्जियत नहीं रहती। सारा मल मेरा बहुत शीघ्र पास हो जाता है। पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। मन भाव करें। अब मेरा लीवर को रिलैक्स कर लीजिए। मेरा लीवर जो वर्षों से सेवा दे रहा है, लगातार सेवा दे रहा है, और रिलैक्स कर लीजिए। कभी उसको भी आराम दीजिए। उसमें जो रस बन रहे हैं वो रस पूरे शरीर को मिल रहे हैं। गॉल ब्लैडर को भी रिलैक्स कर लीजिए। गॉल ब्लैडर भी मेरा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है। मेरा लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगा है, फुल एफिशिएंसी से फंक्शन कर रहा है। गॉल ब्लैडर भी ठीक से काम कर रहा है। अब पेनक्रियाज में चले जाइए, लेफ्ट साइड में। पेनक्रियाज को रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। पेनक्रियाज भी इंसुलिन बनाने लगा है। मेरी डायबिटीज अगर है तो ठीक हो रही है। मेरी डायबिटीज ठीक हो रही है, बराबर इंसुलिन बनने लगा है, और मेरी डायबिटीज ठीक हो चुकी है, ठीक हो चुकी है। छोटी आंत को रिलैक्स कर लीजिए, भीतर ही भीतर भाव करें मन ही मन, और मन ही मन बोले भी जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा। मेरी छोटी आंत रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है। छोटी आंत रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है।
अच्छे से काम कर रही है मेरी छोटी आंतें। जो भी रस आंतों से निकलता है वो रस बराबर निकल रहा है। मेरी छोटी आंत बड़ी आंत पूर्णतः साफ हो चुकी है। कहीं कोई दीवारों में कोई गंदगी नहीं है, कोई विजातीय द्रव नहीं है, वो सब यूरिन और मल के द्वारा बाहर निकल रहे हैं, निकल चुके हैं। मन ही मन भाव। अब अपने हृदय पे आ जाइए। मेरा हृदय रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। हाई बीपी वालों का लो बीपी, नॉर्मल बीपी हो रहा है और लो बीपी वालों का भी नॉर्मल हो रहा है। मन ही मन भाव करें। हार्ट के सारे ब्लॉकेज खुल रहे हैं, खुल रहे हैं। सारे ब्लॉकेज खुल चुके हैं, खुल चुके हैं। बीपी नॉर्मल हो गया है, हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। मेरा हार्ट, मेरा हृदय अब पूरी क्षमता से काम कर रहा है। अब फेफड़ों पे आ जाइए। मेरे फेफड़े रिलैक्स हो रहे हैं। 24 घंटे काम करते हैं फेफड़े, वो भी रिलैक्स होते हैं। उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका दीजिए। रिलैक्स हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। मेरे फेफड़ों के सारे छिद्र खुल गए हैं। बहुत अधिक क्षमता से वो अब ऑक्सीजन ले रहे हैं। नॉर्मली कहते हैं कि व्यक्ति के ज़्यादातर फेफड़ों के छिद्र बंद होते हैं, वो पूरी क्षमता से श्वास भी नहीं ले पाता। तो क्षमता से श्वास नहीं ले पाता तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाती, और ऑक्सीजन जो प्रत्येक सेल में जानी चाहिए वो नहीं जा पाती। कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी नहीं पाती, तो व्यक्ति बीमार होने लगता है, रुग्ण होने लगता है। तो मन ही मन भाव करके फेफड़ों को खोलना है। फेफड़े के छिद्र खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। मेरे फेफड़े के सारे छिद्र खुल चुके हैं, खुल चुके हैं। अब अपने कंधों को रिलैक्स कर लीजिए। हमारे कंधे वो चीज़ है जहाँ पर हम बहुत बोझा लेकर के चलते हैं। चाहे फिजिकल बोझा ना हो, लेकिन मानसिक बोझा बहुत तगड़ा होता है। बहुत जवाबदारियाँ हम कंधों पे लेके चलते हैं, बहुत चिंता फिकर भी हम कंधों में लेके चलते हैं। उन कंधों को ढीला छोड़ देना है और सारी थकान मिटा देना है, सारा बोझ उतार देना है। रिलैक्स कर लीजिए कंधों, रिलैक्स। दोनों कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। अब दाहिने कंधे से कोहनी तक का जो क्षेत्र है हाथ, उसको रिलैक्स कर लीजिए। कंधों से कोहनी तक का हाथ रिलैक्स, रिलैक्स, शिथिल शिथिल। शिथिल हो चुका है, शिथिल हो चुका है। अब कोहनी से कलाई तक का हाथ, उसको रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स, शिथिल शिथिल हो चुका है। अब पूरे हाथ का पंजा आपका जो है
पांचों उंगलियां, उसको एक साथ रिलैक्स कर लीजिए। दाहिने हाथ का पंजा पूर्णतः रिलैक्स हो चुका है, हो चुका है। पूरा हाथ कंधे से लेके पंजे तक का दाहिना हाथ पूरा रिलैक्स हो गया। इन हाथों ने भी बहुत काम किया है, इसको रिलैक्स कर लीजिए, कुछ विश्राम दे दीजिए कुछ क्षण के लिए। सारी थकान उतर गई है, फिर से नए हो गए मेरे हाथ, कार्य करने के लिए सक्षम हो गए फिर से। अब बायां हाथ ले लीजिए, कंधे से कोहनी तक का एरिया रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो चुका है। अब कोहनी से कलाई तक बाएं हाथ का शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो चुका है, शिथिल हो चुका है। अब बाएं हाथ का पंजा पांचों उंगलियों सहित एक साथ रिलैक्स कर लीजिए, शिथिल कर लीजिए, शिथिल कर लीजिए। हो रहा है शिथिल, हो रहा है, हो चुका है शिथिल, पूर्णतः शिथिल हो चुका है। दोनों हाथ मेरे पूर्णतः शिथिल हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, सब थकान मिट चुकी है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। अब मैं और अच्छे से इन हाथों का उपयोग कर सकता हूँ। अब गर्दन पर आ जाइए, अपने गर्दन को रिलैक्स कर लीजिए, गर्दन को बिल्कुल ढीली रखना है और रिलैक्स कर देना है। रिलैक्स हो रही है मेरी गर्दन, बहुत सारी नसें निकलती है गर्दन से, दिमाग से आती है और हमारे हाथों, पैरों और पूरे शरीर में जाती है। और रिलैक्स कर लीजिए। गर्दन की जकड़न दूर हो गई, गर्दन का दर्द भी दूर हो चुका है। मन ही मन भाव करें, थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रही है, हार्मोन्स ठीक से बनने लगे, वाक पटुता आ रही है, गले संबंधित सारे रोग दूर हो रहे हैं। मन ही मन भाव करें, दूर हो चुके हैं। जिसको जो तकलीफ है वो उस तकलीफ को लेकर के दूर कर सकता है। शरीर में जहाँ भी, जिस अंग की मैं बात कर रहा हूँ, उस अंग में जो भी तकलीफ दूर कर सकता है मन ही मन। गर्दन की सारी नसें खुल चुकी है, अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज दूर हो गया है। कहीं भी कोई जकड़न नहीं है, दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, थायराइड ग्लैंड भी ठीक से काम कर रही है, हार्मोन ठीक से बन रहे हैं, किसी भी प्रकार का रोग गर्दन का अब नहीं है। वाणी भी मधुर हो गई है। अब अपने जबड़ों पे आ जाइए, अपने जबड़ों को रिलैक्स कर लीजिए, ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े दोनों को रिलैक्स कर लीजिए, शिथिल कर लीजिए। ये भी बहुत चबाने के काम आते हैं, भोजन इन्हीं से चपता है, दांतों से, इनको भी रिलैक्स कर लीजिए। जबड़े मेरे पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं, कहीं कोई रोग नहीं है,
दांत मजबूत हो चुके हैं, कहीं कोई रोग नहीं है। मैं अच्छे से खाना चबा सकता हूँ। ज़ुबान को रिलैक्स कर लीजिए। मेरी ज़ुबान रिलैक्स हो गई, रिलैक्स हो गई। ज़ुबान की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, चखने की क्षमता बढ़ चुकी है। कोई भी चीज़ का स्वाद बहुत जल्दी आ जाता है, थोड़ा सा भी स्वाद होगा तो आ जाएगा। सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है। और बोलना भी कम हो गया है, अननेसेसरी बोलना भी ज़ुबान से कम हो गया है। व्यर्थ की बातें अब नहीं करता मैं, नहीं करती। जितना आवश्यक है केवल उतना ही बोलती हूँ, उतना ही बोलता हूँ। अब नाक पे ले आइए अपना ध्यान। मेरी सूंघने की क्षमता बढ़ गई है। स्मेलिंग पावर हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। आंखों पे ले आइए, मेरी आंखें रिलैक्स हो गई। सबसे ज़्यादा आंखों से देखते हैं हम, सबसे ज़्यादा ऊर्जा आंखों से ही निकलती है, इसलिए आंखों को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन कितने घंटे तक आंखें हमारी खुली रहती है, देखती रहती है, ऊर्जा बहती रहती है, वो भी थक जाती है। उसको रिलैक्स कर लीजिए। मेरी दोनों आंखें रिलैक्स हो गई, मेरी दोनों आंखें रिलैक्स हो चुकी है। आंखों की जो बारीक बारीक नसें हैं वो सब खुल गई है। आंखों की देखने की क्षमता बढ़ गई। चश्मे के नंबर भी उतर रहे हैं। अब मैं उतना ही देखता हूँ जितना ज़रूरी है, मैं उतना ही देखती हूँ जितना ज़रूरी है। अनावश्यक देखना भी मेरा कम हो गया है। अनावश्यक ऊर्जा को मैं बर्बाद नहीं होने देता व्यर्थ देखने में। आंखों से बहुत ऊर्जा बचा सकते हैं आप। कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आंखें बंद रखिए। रिलैक्स हो चुकी है आंखें, स्वस्थ हो चुकी है आंखें। अब कानों पर ले आइए। कान मेरे रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों कान रिलैक्स हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। कान भी जीवन भर सुनते हैं, सुनने में भी ऊर्जा खर्च होती है। कानों को भी रिलैक्स कर लीजिए। व्यर्थ सुनना अब बंद हो गया है। खास करके निंदा सुनना अब मैंने बंद कर दिया है। मेरी सुनने की क्षमता बढ़ गई है। छोटी सी आवाज़ भी मैं अब मैं सुन लेता हूँ, सुन लेती हूँ। कान भी मेरे दोनों पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। अब पूरा चेहरे को रिलैक्स कर लीजिए। गालों को रिलैक्स कर लीजिए, चेहरे को पूरा रिलैक्स कर लीजिए। पूरी सिर जो है उसको पूरा रिलैक्स कर लीजिए। पांचों इंद्रियां हैं आपके सिर में। गले के ऊपर जो पोर्शन है आपका सिर का, चेहरे का, उसमें पांचों इंद्रियां हैं। देखना है, सुनना है, सूंघना है, चखना है
और स्पर्श, सभी इंद्रियां आपके चेहरे पर है, इन सबको रिलैक्स कर लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ठीक से एक्टिवेट हो गई है, मन ही मन भाव कर, पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम कर रही है। आपका शरीर चलाने में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पीनियल ग्लैंड भी आपकी ठीक से काम कर रही है। मस्तिष्क दोनों आपके अच्छे से कार्य कर रहे हैं, दाहिना मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, दोनों ठीक से काम कर रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, मैथमेटिकल, कैलकुलेशन करने वाला, और राइट ब्रेन आपका क्रिएटिविटी, दोनों मेरी बढ़ रही है। दोनों ब्रेन रिलैक्स हो गए। ब्रेन भी बहुत काम करते रहते, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है अंदर, इसको भी रिलैक्स कर लीजिए। पूरे शरीर को रिलैक्स कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक, सिर से लेकर के पाँव की उंगलियों तक, पंजों तक, पूरा शरीर को एक साथ रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी, कंप्लीट बॉडी। पूरी बॉडी शिथिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है, बिल्कुल मुर्दे के समान, बिल्कुल कोई हलचल नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम शांत। श्वासों की तरफ ध्यान ले जाएं, पूरी तरह श्वासों को शांत कर दीजिए। अनुभव करें, श्वास बहुत धीमी हो गई होगी अब तक तो, अनुभव करें बहुत धीमी श्वास होगी, तो केवल देखिए साक्षी होकर, एक एक सांस को देखते जाए, अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। ध्यान शुरू करने के पहले सांस की गति ज़्यादा रही होगी, अभी थोड़ी कम हुई होगी, अनुभव करें। अब अपने विचारों को देखिए, विचार भी आपके शांत होते गए। शरीर शांत है, मन भी थोड़ा शांत हो जाता है। श्वास अगर शांत है तो विचार भी शांत हो जाते हैं, ये कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे के। ज़्यादा विचार ज़्यादा श्वास तेज चलेगी, कम विचार श्वास धीमी हो जाएगी। विचारों को भी देखिए, पहले से कम आ रहे होंगे, केवल देखना है साक्षी होकर। भावनाओं को भी केवल देखना है साक्षी, उससे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, जुड़ना नहीं है। ना विचारों से लड़ना है, ना झगड़ना है, ना जुड़ना है, ना श्वासों से लड़ना है, ना झगड़ना है, ना जुड़ना है। साक्षी होकर के देखना है, पूरे शरीर को साक्षी होकर के देखें, सभी श्वासों को साक्षी होकर के देखें, सभी विचारों को साक्षी होकर के देखें, सभी भावनाओं को साक्षी होकर के देखें, और अपनी बुद्धि को भी साक्षी होकर के देखने का प्रयास करें। बुद्धि क्या करती है? आपका बुद्धि जजमेंट करती है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी घटना, कोई भी कार्य, उसमें अच्छा या बुरा देखती है, बीच में नहीं रहती। या तो वो कहेगी अच्छा है या कहेगी बुरा है, उसको भी देखिए। और जब बुद्धि ठहर जाती है बीच में, तब वो प्रज्ञा हो जाती है,
ऋतुम्बरा हो जाती। इसलिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में इसे बुद्धि योग कहा है। भगवान बुद्धि योग दे देते हैं, मतलब अब बुद्धि अच्छा बुरा नहीं सोचती, स्थिर हो जाती। बुद्धि को भी साक्षी भाव से देखें, वो स्थिर हो गई। शरीर पूरा स्थिर हो चुका है, श्वासें भी काफ़ी कुछ धीमी हो चुकी है। श्वासें बंद नहीं हो सकती क्योंकि शरीर को जीने के लिए आवश्यक है। विचार भी शांत हो चुके हैं, काफ़ी कुछ भावनाएं शांत हो चुकी है। बुद्धि भी प्रज्ञा की तरफ बढ़ रही है। अब छलांग लगानी है आपको अपने स्वयं की तरफ, आत्मा की तरफ। ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ के छलांग लगा दी जाए, बिना डर के, बिना चिंता के। अज्ञात में छलांग लगाने में बहुत डर लगता है क्योंकि अनुभव नहीं है, आगे क्या होगा पता नहीं है। तो चला सारा कुछ पीछे छूट गया है और अब मैं आत्म स्वरूप की अनुभूति हो रही है, ब्रह्म की अनुभूति हो रही है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ रहा है, आत्म साक्षात्कार हो रहा है, स्वयं का बोध हो रहा है, आत्मबोध हो रहा है। जीते जी मुक्ति का अनुभव हो रहा है। कुछ भी नहीं, केवल मैं हूँ बस। सब कुछ पीछे छूट गया, केवल आपका होना शेष रह गया। मैं हूँ बस, हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जागते रहना भैया, सोना नहीं है। लगता है कुछ लोग सो गए होंगे, लेकिन जाग जाओ, सोना बिल्कुल भी नहीं है। नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी प्रयास करें नींद ना आए। आत्मा के भीतर आने के बाद आपको परम शांति, परम सुख, परम विश्राम में आ गए हैं। परम विश्राम, मौन, पूर्णतः मौन। परमात्मा की भाषा मौन है। परमात्मा की भाषा ये नहीं है जो हमने बनाई है, हम जो बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, जापानीज़, रूसी, जो भी भाषाएं हैं, ये परमात्मा ने नहीं बनाई है, तो हमने ईजाद की अपनी सुविधा के लिए। परमात्मा की भाषा तो परम मौन है, बस उस मौन में प्रवेश हो चुका है। उस परम शांति का अनुभूति हो रही है, परम विश्राम में चले गए हैं। यही है वास्तविक ध्यान। उस मौन में डूब जाइए, उस अपने आत्म स्वरूप में डूब जाइए, गोता लगाइए। आनंद ही आनंद है वहाँ, आनंद ही आनंद, स्वयं का आनंद, किसी और का आनंद नहीं, स्वयं का। किसी पे निर्भर नहीं, स्वयं पे, स्वयं पे निर्भर है बस, कोई छीन नहीं सकता, ऐसा आनंद। उस आनंद में गोता लगाए। अब धीरे धीरे
वापस लौटेंगे हम। वापस से अपने शरीर में आ जाइए। धीरे हल्के हल्के धीरे धीरे अपने पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे, हल्के हल्के से। हाथों की उंगलियों को हल्का सा मूवमेंट देंगे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटना है इस संसार में हमें। हल्का सा मूवमेंट करें आप, पैरों का मूवमेंट करें, हल्का सा घुटने का मूवमेंट करें, हाथों का मूवमेंट करें, धीरे धीरे गर्दन का भी मूवमेंट, बिल्कुल हल्के से, एकदम से नहीं करना है। और 2-3 गहरी सांसें लेनी है, धीमी और गहरी सांसें लीजिए। वापस से छोड़ दीजिए सहज में। फिर से लीजिए, फिर वापस छोड़ दीजिए। फिर से लीजिए, फिर वापस छोड़ दीजिए। और दोनों हाथों को रगड़ लेंगे और अपने आँखों को स्पर्श करेंगे, हल्का सा स्पर्श, फीदर टच, जैसे पंखुड़ी को केवल हल्का सा स्पर्श करते हैं, दबाव नहीं देना है। धीरे धीरे हल्के से शरीर में मूवमेंट भी कर लीजिए, हाथ को, पाँव को, घुटनों को मोड़ लीजिए। गर्दन भी थोड़ी सी इधर उधर कर लीजिए। जिनका मन खोलने का नहीं है आंखें, वो अभी रुक भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आंखें खोलना। उठने का मन नहीं है, वो थोड़ा लेटे भी रह सकते हैं, क्योंकि बहुत गहरे गए हैं आप ध्यान में, तो आने में भी समय लगना चाहिए, एकदम से बाहर नहीं आना चाहिए, एकदम से उठना भी नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखों को धीरे 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 खोल लीजिए और बैठ जाइए वापस अपनी पोजीशन में। अब कोई प्रश्न उत्तर हो तो हम उसे लेंगे। अनुराधा शर्मा प्रणाम, सुरेश बाटनी जी प्रणाम। कोई भी पहले तो बताएं कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा आपको ध्यान में। समरपाल जी कह रहे हैं, गुरुजी बहुत अच्छा लगा, मैं किसी कमरे में नहीं, अपने गांव की नहर पर हूँ, बहुत अच्छा लगा, ठंडा का भी एहसास हुआ है। थैंक्स गुरुजी, वेरी गुड। और किसी का कोई अनुभव है तो लिख सकते हैं, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इस ध्यान को आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, बहुत आराम मिलेगा, बहुत शारीरिक बीमारियां दूर हो जाएगी, मानसिक बीमारियां दूर हो जाएगी, भावनात्मक उलझनें आपकी दूर हो जाएगी, और आध्यात्मिक उन्नति तो होना ही है। विचार कम हो जाएंगे, इच्छाएं कम हो जाएगी, कामनाएं कम हो जाएगी, जीवन में आनंद आने लगेगा, शांति आने लगेगी, चिंताएं कम हो जाएगी। बहुत फायदे हैं इसके। नींद, जिनको नींद की बीमारी है वो नींद भी उनको आने लग जाएगी।
है कोई प्रश्न? नीता जी पूछ रही, फिजिकल बॉडी का एग्जिस्टेंस ही फील नहीं हो रहा था, शरीर बहुत हल्का होकर शून्य में गहराई में चला गया। वाह, बहुत बढ़िया। शरीर का बोध ही तो खत्म होना चाहिए। शरीर का बोध, मन का बोध, भावनाओं का बोझ, ये सब खत्म हो जाना चाहिए, तभी आप आत्मा में स्थित होंगे। जब तक शरीर का बोध है, जब तक आत्मा में स्थित नहीं हो सकते। तो बहुत अच्छा, आपको फिजिकल बॉडी का एग्जिस्टेंस ही पता नहीं चल रहा था। बहुत खूब भरत जी, वेरी नाइस। ध्यान, प्रणाम सदगुरु जी, बहुत बढ़िया, आरामदायक रहा है जी। जो ऑर्गन में हल्का सा दर्द या भारीपन था वो सब गायब हो गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, हो गई गायब। ज़्यादातर दर्द, ज़्यादातर बीमारियां 90% मानसिक होती है हमारी, और हमने मन को शांत कर लिया, मन को सुझाव दे दिया कि यार ये ठीक हो रही है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, और फिर ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है। तो सारी मानसिक बीमारियां आपकी केवल इस तरीके के ध्यान करने से दूर हो जाती हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं 90% बीमारियां मानसिक होती, शारीरिक नहीं होती। बहुत अच्छा। बहुत हल्का अनुभव कर रहे होंगे आप सभी आज के ध्यान के बाद। ये ध्यान को आप, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब में। ध्यान को आप प्रतिदिन करें और देखिए कितना लाभ होता है। पूरा जीवन बदल जाएगा आपका, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना लाभ है इसका। और मैंने आपको हो सकता है लंबा खींचा हो, आप थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं इसको। मैंने एक एक अंग को कवर किया है, फिजिकल बॉडी को, श्वासों को, विचारों को, भावनाओं को, बुद्धि को, और फिर मैं आत्मा की यात्रा तक ले गया हूँ। आप थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, समय का अभाव हो तो। हेमा त्रिवेदी जी, प्रणाम गुरुजी। योग निद्रा में नींद आ गई थी क्योंकि बहुत थकावट थी, परंतु जगने के बाद भी ध्यान बना हुआ था। वेरी गुड। नींद आना स्वाभाविक है, और आप तो थके हुए भी थे तो नींद तो आनी थी। कुछ लोग जो जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरे को लग रहा है वो नींद में चले गए सो गए हैं वो। अब ये विडंबना ये है कि यहाँ खर्राटे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जूम मीटिंग होती तो सुनाई दे जाती। बहुत लोग सो जाते हैं, मैं जब ध्यान कराता हूँ ना, जब व्यक्तिगत रूप में, बहुत लोग सो जाते हैं, खर्राटे की आवाज़ आती है। बाकी बहुत विश्राम भी मिलता है उनको। तो कोई बात नहीं, नींद आ रही है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखें, कोशिश करें जागने की। क्योंकि देखो, ध्यान का अर्थ ही है जागरण, परम जागरण, परम होश, परम जागरूकता, परम सजगता। प्रीवियस बर्थ का कोई पुण्य कर्म रहा होगा जो आप जैसे ध्यान गुरु प्राप्त हुए, जिन्होंने सही में शकूर का, शास्त्रों के अस्तित्व भूलकर मन की गहराई में, बहुत गहराई में चले गए। बहुत बढ़िया। राम निवास जी कह रहे हैं यस गुरु जी। वाह, बहुत बढ़िया। आज का ध्यान का अनुभव सबका बहुत अच्छा रहा। दिनेश जी दिखाई नहीं दे रहे, लगता सो गए हैं। शरीर के अस्तित्व भूलकर मन की गहराई में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नीता जी, आपकी स्थिति काफ़ी सुधर रही है। देखो, ये चीज़ ऐसी है अध्यात्म, जिसकी जैसी कैपेसिटी है लेने की, क्षमता है लेने की, वो उतना ले लेता है। बंटता तो सबको एक सरीका, एक साथ, एक जैसा। अब जैसे बारिश हो रही है ऊपर से, अब आपके ऊपर है कि आप पात्र कौन सा लेकर के खड़े हैं। पात्र को उल्टा लेकर के खड़े हैं तो पानी ऊपर से बह जाएगा, और पात्र को आपने सीधा रखा है तो पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा।
ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान का भी ऐसे ही, जब जितना बढ़ता है एक सरीका बढ़ता है। जैसे आप जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सब एक सरीका बढ़ रहा है। अब लेने वाला पात्रता आपकी है, आपकी कितनी श्रद्धा है, आपकी कितने विश्वास है, आप कितनी त्वरा से कर रहे हैं, आपके भीतर कितनी तड़फ है करने की, कितनी जिज्ञासा है, कितनी मुमुक्षा है, ये सब उस पर निर्भर करता है। इसलिए हर शिष्य, हर साधक अलग अलग प्राप्त करता है। एक ही चीज़ मिल सबको वही रही है, लेकिन सब कोई अनुभूति अलग अलग है, सबको मिलता अलग अलग है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए अपनी पात्रता को ठीक करना है। बस पात्रता को ठीक कर लिया तो बस काम हो गया। तो यहाँ जिसकी पात्रता अच्छी है उसको ज़्यादा मिल रहा है। दिनेश कुमार जी तो जाग रहे हैं, चलो वेरी गुड। मुझे लगा नहीं दिख रहे हैं तो शायद हो सकता सो गए हों। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? प्रश्न तो किसी का है ही नहीं, आज तो सब अनुभव ही अनुभव है। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए आज का ध्यान हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान होने वाला है, विश्व शांति ध्यान, जिसमें हम पूरे विश्व को ऊर्जा भेजेंगे, सब मिल करके एक साथ। तो ग्रुप सामूहिक ध्यान का बहुत महत्व है। सामूहिक ध्यान से आप सब कुछ बदला जा सकता है सूक्ष्म रूप से। ऐसे तो कोई मानने वाला नहीं है, लेकिन सामूहिक ध्यान की जब हम ऊर्जा भेजते हैं तो अच्छे अच्छे व्यक्ति का दिमाग फिर जाता है, अच्छे अच्छे राजनेता का मन बदल जाता है, अच्छी अच्छी परिस्थितियां बदल जाती, अच्छे अच्छे रोगी ठीक हो जाते। तो इसलिए कल का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। और भी लोगों को ला सके तो अति उत्तम, क्योंकि जितना ज़्यादा समूह होगा उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। मैं तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा खासा ग्रुप बनाना चाहता हूँ, जिससे कि सामूहिक ध्यान करके हम पूरी पृथ्वी को बदल दें, क्योंकि पृथ्वी कगार पे खड़ी है नाश के। एटम बम का भरमार इतनी है, और कोई सिरफिरा नेता आ गया तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जीवन ही नष्ट हो जाएगा पृथ्वी से। तो उसको बचाने के लिए ये मैं विश्व ध्यान क्रांति का ग्रुप बनाया है, और मेरा उद्देश्य, अल्टीमेट उद्देश्य वही है। व्यक्तिगत साधना तो होना ही है, करना ही है, वो तो करना ही है, सबको करना है, लेकिन इस मनुष्य जीवन को भी तो बचाना है। अगर यही नहीं रहेगा तो आदमी साधना कैसे करेगा बात। तो इसलिए ग्रुप ध्यान, कल का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग प्रेजेंट रहें समय पर, और भी लोगों को जोड़ सकते हैं। मेरा निवेदन जोड़ने का, इसलिए मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। मैं तो चाहता हूँ बटे जितना बट सकता है, फ़ायदा ले सब लोग, विश्व के लोग फ़ायदा लें। लोग समझते हैं कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, नहीं, मेरा कोई प्रचार नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और आप में से जितने लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी कुछ लोग मेरी निगाह में हैं, ग्रुप में भी, यहाँ पर भी जो अटेंड कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं एक व्यक्तिगत ध्यान का सेशन लेना चाहूँगा। व्यक्तिगत रहेगा, कोई अच्छे स्थान पर रहेगा, बाहर रहेगा, जहाँ पर हम घूम भी सकेंगे, और ध्यान सत्संग भी होगा, ध्यान भी होगा, घूमना भी होगा। ऐसा कोई अच्छा स्थान ढूंढ के हम लोग वहाँ इकट्ठा होना चाहेंगे, ऐसा मेरा भाव है। आप लोग का भी हो तो आप ज़रूर बताइएगा, जिसमें केवल सिलेक्टेड लोग रहेंगे, और हम और गहरे जाएंगे, और गहरे जाएंगे, और गहरे जाएंगे। ऊपर ऊपर की बात नहीं होगी, फिर गहराई की बात होगी।